और दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। हमारी तो कमेटी, मतलब हमारी कमेटी ख़त्म हो गई है, यानी अब 31 का इंतज़ार ना किया जाए, तो फिर ना ही समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं बंगला नंबर 7 के बाहर मौजूद हूँ और ये बड़ा मशहूर ज़माना बंगला नंबर 7 है, ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का। और यहाँ पर एक बार फिर रौनकें जो है वो बहाल होती दिखाई दे रही हैं। इस साइड पे अगर आप देखें, मीडिया की जो वैन्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं और एंड तक यही सारा सीन है। मीडिया बड़ी तादाद में पहुँचा हुआ है। वजह ऑब्वियस है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द एक ब्रेक के बाद दोबारा से मौलाना से मिलने के लिए पहुंच गया। आपको पता है 26वीं तरमीम के वक्त यहाँ पे बड़ी रौनक थी बंगला नंबर 7 के बाहर। तो अभी एक बार फिर से ये मरकज़ बनने वाला है। पीटीआई का वफ्द इस बार क्यों पहुंचा मौलाना के पास, क्या करने जा रही है पीटीआई और क्या मौलाना के साथ कोई इत्तेहाद कायम हो सकता है, बहुत सारे सवालात हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं माहौल आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। एक बड़ी तब्दीली आई है। आपको पता है अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटाए जाने के बाद ये मौलाना से मुलाकात हो रही है, उसको भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कुछ और इनसाइड इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली है, वो जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे डिस्कस कर लूँगा कि एक मखसूस कैंप के अगेंस्ट भी इत्तेहाद शुरू हो गया। तो क्या हो रहा है ये सारी अपडेट आप जान सकेंगे। फ़िलहाल ज़रा आपको मनाज़र दिखा देता हूँ। बंगला नंबर 7 और ये मौलाना की रिहाइशगाह। यहाँ पे हमारा सारा मीडिया जो है वो रेडी है, सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाकी सारे अपना अपना कैमरा सेटअप कर रहे हैं। सो कुछ देर में यहाँ पे मीडिया टॉक होने वाली है, तो उसके भी इंतज़ाम हैं। टिका खान सानी है यहाँ पे। हाउ आर यू टिका? बैठे रहो। कैसा मेरा भाई? ठीक है, ठीक। कहाँ गायब है तू इतने टाइम से? भाई आप गायब हैं, आप किसी आजकल तू टाइम नहीं देता। आप गायब हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, क्या हाल है? आज मुझे मीनवाइल इस बार जर्नलिस्ट जो हैं उनको चाय शाय भी पिलाई गई मौलाना की तरफ से। शराजी चाय कैसी है? शाम की चाय उसके साथ पीऊँ, दिल की हसरत बड़ी पुरानी थी। तो आपसे चाय है, मौलाना की रिहाइशगाह है और हम तो अभी इस वक्त मुलाकात तो जारी है, लेकिन इस मुलाकात से पहले गुज़िश्ता रात यहाँ पर एक साहब आए, मौलाना के साथ मुलाकात की और फिर उन्होंने हमें एक तस्वीर भेजी और उस तस्वीर के साथ उन्होंने हमें बताया कि जनाब ये मुलाकात कल शेड्यूल होने जा रही है पीटीआई और मौलाना की और ये अहम मुलाकात हो सकती है। तो उस तस्वीर को देखने के बाद वो हम एक ही बार देख सकते थे, व्यू वंस में उन्होंने भेजी थी, जिसके बाद हमें पता चल गया था कि मौलाना को पहले से ये पैगाम भेजा गया, पहले से एक शख्स इनके पास आया कन्वे करने के लिए, कुछ चीज़ें वहाँ पर तय हुई और फिर मुलाकात डिसाइड हुई, जिसके बाद ये मुलाकात अभी हो रही है। तो जैसे ये मुलाकात ख़त्म होती है फिर मीडिया टॉक यहाँ पर ऑब्वियसली होगी, तो फिर मीडिया टॉक आपको सुनाऊँगा, इसके बाद डिटेल व्लॉग फिर रात में कर लेंगे। ओके जी, तो अब इनकी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सलमान अकरम राजा को, साहिबज़ादा हामिद रज़ा को, हुसैन भाई को और साथ में मौलाना के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब मेरा ख्याल है मौलाना ख़ुद भी आ जाएं तो ज़रा मीडिया से गुफ्तगू हो जाए। हमने मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ, हमारी जो नशस्तें हुई उसमें क्या कुछ हुआ, हमारे मुतालबात क्या थे, हुकूमत का रद्द अमल क्या था, और ये तमाम सूरत हाल जो है इसमें हमारा खुलूस नीयत शामिल था। इसके साथ साथ हमने मौलाना को बताया कि आगे अब इस कौम के लिए बहुत बड़ा एक मरहला है, इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ। आप जानते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दो दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के, उनकी जो मुद्दत है ओहदे की वो ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से नई तैनाती बहुत ही एक ज़रूरी अमल है। उसके लिए उमर अयूब साहब बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन 15 जनवरी से ख़त लिख बैठे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली को। पार्लिमानी कमेटी जो बननी है अभी तक नहीं बन पाई, इस हवाले से भी मशावरत हुई। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बका किस तरह मुमकिन बनाई जाए। तो इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे और एक लाए अमल जो है इंशाअल्लाह हम मुरतब करने में कामयाब होंगे। तो आज हमारी कुछ अरसे के बाद मुलाकात बहाल हुई है JUI के साथ, मौलाना साहब के साथ, मौलाना के रुफ़का मेरे साथ खड़े हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। हम सब मिलकर इस बारे में अब समझते हैं कि हमें
सोचना है, पूरी कौम को दावत देनी है कि इस मुल्क में जमहूरियत, शराफत, इंसानी हुकूक की बका कैसे मुमकिन बनाई जाए। आइन को इस वक्त जो एक ख़तरा है, मैं समझता हूँ मुकम्मल उसकी तहलील हमारे सामने है। कोई भी आइनी हक, हमारा हक आवाज़ बुलंद करने का, आपने देखा पीका के साथ क्या हुआ है। सहाफ़ती बरादरी इस वक्त मुजरिम बन चुकी है। आपकी किसी भी गुफ्तगू पर आपको मातूब किया जा सकता है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं। जो हमारा आइनी हक है इकट्ठे खड़ा होने का, वो हक भी जो है हमसे छीन लिया गया है। इकट्ठे खड़े होने पर भी मुकदमा बनता है। हमारा हक है सड़क पे चलना, आर्टिकल 15 आइन का हमें यह हक देता है, वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब हमने मिल बैठ कर इस मुल्क में, मैं समझता हूँ, आइनी अख्तार के अहया की बात करनी है। आइन को हमने बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिले हैं, हम महमूद खान अचकज़ई साहब से मिले हैं, दीगर दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं। हम सिंध जाएंगे, वहाँ भी हम हर एक से मिलेंगे। हमने मारंग बलोच से भी बात करने का फ़ैसला किया है। हम पूरे पाकिस्तान को अब दावत दे रहे हैं कि आइनी अख्तार के लिए इस एक नुक्ते पर हम खड़े हो जाएं, आइन की बका के लिए। तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि अब हम सही समत में चल रहे हैं और पूरी कौम इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। उमर साहब, कामरान साहब आप पहले बात आप पहले बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सेंटर मैं आ जाता हूँ, आप इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के और इनकी सारी टीम का। इन्होंने मेहमान नवाजी की। यहाँ पे जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे और बड़े तफसीलन आपको बताया, पस मंज़र बताया और बताया कि हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब अभी खड़े थे, वो अभी मेरे ख्याल यही फ़ोन सुन रहे हैं। उनके मदरसे पे उनको अरेस्ट करने का पूरा एक प्लान था और प्लान क्या एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे तकरीबन 4 DSPs और 150-200 पुलिस वाले आके उन्होंने हवा बोला, धावा बोला और वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आए। कल भी हमारे मियाँ गौस साहब मेंबर नेशनल असम्बली को लाहौर में डिफेंस में से उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको चार दीवारी को पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए। तो ये हालात जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, वो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो। और सबसे अहम बात यह कि जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे रेड, और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात करनी थी कि हम लोग ये कमीशंस बनाने जा रहे हैं और उनको हमने तीसरी नशिस्त में बवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए और ये प्रिकर्सर है या प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका। इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इस आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है और पाकिस्तान डिजिटल एक्ट जो अभी बना है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट आप सहाफ़ी ख़वातीन व हज़रात के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन व हज़रात आप सुन रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं। ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूँगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मनफी रोल था उसको हम लोग कंडेम करते हैं, जो उस कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को PTI के
वेलकम करता हूँ। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि इलेक्शन सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये 2 मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बातें इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी 2 चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने की के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको बता कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलतफहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़िए, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। दुआ के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। नमाज लंबी होती है हमारी। अच्छा, कामरान मुफ्ती साहब, इससे कबल भी मुलाकातें हुई, एक करके इससे कबल भी मुलाकात, जिस दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना है अच्छा उससे मेरे सबसे पहले आपसे सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात चली, बैक ग्रुप में मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो क्या इनके साथ, ये सवाल मेरे से तो नहीं बनता, आपसे ही है, तो क्या अब पुरानी जो चिपकलिश थी उनको बुला नहीं, कोई चपकलिश नहीं है। देखिए, हमने जो चपकलिश उससे 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, बुला दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। हम हर तरह से, भले ये हमसे बड़ी पार्टी हैं अददी निस्बतों से, मगर हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। अभी भी एक वक्फ़ा यकीनन आया है, मगर वो वक्फ़ा भी मेरा ख़्याल है किसी बुरी नीयत के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारी कोताही है, आप कह सकते हैं इनकी कोताही, हम में से किसी की कोताही हो सकती है, मगर वो कोताही को कोताही के हिसाब में लेकर। एक सवाल कामरान साहब आपसे और एक उमर यूब साहब आपसे। उमर यूब साहब, आप ये बताएं कि जिन कोशिशों में आप लगे हुए थे, वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के वापस आ जाती है, तो क्या वहाँ पे आपको पत्थर आगे नजर आया और आप वापस आ गए? और दूसरा, आप लोग भी कामरान साहब यहाँ गुफ्तगू करते हुए हमसे ही कहते रहे हैं कि ये कहीं क्लियर तो हूँ कि इन्होंने जाना किधर है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत से करने हैं, हमसे करने हैं, करना क्या है? क्या ये क्लियर हो के आगे? अब ये दोनों सवाल तो उनसे बनते हैं, मेरे से ये भी आपसे बनते हैं, आप लोग के यही तफावत थे। चले सबसे पहले ये बताइएगा
कि हम लोग कहाँ से कौन सी मछली किधर से पत्थर चाट के आई है। नंबर एक देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर 2024 को अडयाला जेल में जिस वक्त हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म लग रहा था, मुझे ख़ुद उन्होंने बुला के कहा कि उमर अयूब ये कमेटी के मेंबरान के नाम होंगे, किसी को कल ये गिला ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के साथ पहल नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो पहल की और इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का उसका रद्द-ए-अमल क्या था कि जैसे ही मैं अडयाला जेल से निकल रहा था, मुझे आप सारे साथियों को आपको याद होगा, मुझे उधर ही अरेस्ट कर दिया। फिर अदालत ने ATC रावलपिंडी ने उन्होंने जो है अगले दिन वो छुड़वाया और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, और क्योंकि मेरे पास बेल थी। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे गई, 3 नशस्तें हम लोगों ने की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, और वो कमीशन वो होगा जिसके ऊपर दोनों अतराफ से इंडिपेंडेंट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर बिठाएं। पर उन्होंने नहीं किया, और सोने पे सुहागा जो हमारी डिमांड्स थी कि आप हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में कराएं, जहाँ पे वो तारिक अजीज़ साहब कहते थे सुनते कानों देखती आंखों, तो वो कम अज़ कम वो सुनती आंखें और वो सुनते कान और देखती आंखें जो हैं वो कम अज़ कम मॉनिटरिंग ना करें। उन्होंने अपने इलामिया में इसके साथ हमारी तायद की, पर वो करा नहीं सके। तो हम लोग ये पूछते हैं कि जनाब कि ये लोग अपने आप को यह हुकूमत कहते हैं, तो ये इजाज़त पटवारी चक्री से लेनी है, पटवारी अडयाले से लेनी है, पटवारी दमयाल से लेनी है, पटवारी टोबा टेक्सिंग से लेनी है, किससे इन्होंने इजाज़त लेनी है? तो ये आप साहब ये बता दें कि जो मुतालबा आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, ज़ाहिर आप इससे पहले आपकी हुकूमत थी वो इतनी बेबस थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उससे ज़्यादा बेबस है, तो क्या उनके पास ये इख्तियार है कोई जुडिशल कमीशन बनाए? क्योंकि इससे आपसे बेहतर कौन जानता है कि गुज़िश्ता 4 साल आपने जो गुजारे उससे तो हालात और भी बदतर हैं। तो आप मुझे बता दें, हम लोग फिर किस, मैं मतलब बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन या सलमान अकरम राजा साहब एज सेक्रेटरी जनरल PTI, या हम लोग किसको दरख्वास्त लिखें? किसी गर्दावर को लिखें, गर्दावर राइवेंट को लिखें, हम लोग दरख्वास्त कीजिए आके मुज़ाकरात के लिए बैठ, मतलब किस हमने अप्रोच, हम लोग हमारे काउंटर पार्ट कौन होंगे? शायद गर्दावर राइवेंट हो, मेरा ख्याल है वो इनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है वो होंगे एम्पावर्ड होंगे। और इसलिए अब हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं। एक चीज़ और मौलाना साहब इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सज़ा को ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के पास तो आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब मुज़ाकरात या बातचीत मस्बत अंदाज में चलती है तो अली अमीन गन्नापुर साहब को ऐसा बयान दे देते हैं जिससे मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार कुशी तक बात चली जाती है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब से कोई बात की है? कमेटी इसीलिए बनी है कि वो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होंगे तो असद कैसर साहब और वो मैं बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। माहौल पहले हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है, मज़ीद इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नज़दीक आने की, जितने नज़दीक आ सके उसमें नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। होता है आपके पास अपोजिशन लीडर का, उस ऐवान का कस्टोडियन स्पीकर है,